Dear students, welcome again all of you by Yogesh Indoria English classes on YouTube channel। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हम फिलहाल वीडियो के माध्यम से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं और जिसके हमने कुछ सेंटेंस के जैसे सिंपल सेंटेंस के या हम ये कह सकते हैं कि सिंपल जो टेंस थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे मेकिंग किया जाता है वो हम लास्ट वीडियो के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं और आशा करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में हम उसे नेक्स्ट टेंस जो होता है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो इनका विश्लेषण करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखिए कल की तरह जैसे हमने एक टेबल क्रिएट किया था वो टेबल हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं जैसे टेंस, यहाँ हम लिख देते हैं एक्टिव वॉइस, इधर हम राइट कर देते हैं पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट में हम देखते हैं जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, उसका जो टेंस के जो एक्टिव से पैसिव वॉइस मेकिंग होता है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसे नेक्स्ट टेंस जो होता है कंटिन्यूअस, उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आता है क्वेश्चन, तो उसको पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम उसका एक फॉर्मेट लिखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट में सब्जेक्ट इज, एम, आर, बिफोर और यहाँ मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट बिफोर। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। बिफोर मीन मेन वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड होना। तो ये फॉर्मेट रहेगा आपके पास एक्टिव वॉइस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले से आपको ऐड करके देता है, इज, एम, आर, वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें आईएनजी ऐड होता है और ऑब्जेक्ट। यहाँ जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर। जो इधर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में दी हुई होती है उसी हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो यहाँ आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब इसके आगे यहाँ आपको एक बीइंग शब्द ऐड करना होता है, यानी हम यहाँ पर बीइंग शब्द ऐड कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म वही बाई यूज करना है और वही आपको एंड में सब्जेक्ट यूज करना है। एंड में जो भी रिमेनिंग सेंटेंस होता है जैसे हमने कल रीड आउट किया था एज इट इज आपको वही राइट करना होता है। नेगेटिव अगर इसमें आता है तो भी वही बात होता है, नोट अपन पता है आपको, वो कल भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट होता है जैसे मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस, इसका भी फॉर्मेट हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे सेम वही फॉर्मेट चलता है। यहाँ भी हमें फर्स्ट में सब्जेक्ट, अब पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें हमें पता है हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब प्लस बिफोर, वही वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड होता है और एंड में ऑब्जेक्ट। ये आपको ऐसे ऑब्जेक्ट राइट मिलता है। इसका जो फॉर्मेट होता है सेम एज इट इज ऐसे ही हमें यूज करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट में हमें ऑब्जेक्ट राइट करना होता है। 5 रूल्स हमने लिखे थे
उसमें आप देखेंगे कि एक जो हेल्पिंग वर्ब का जो रूल है वो सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं, बाकी जो 4 रूल हैं यथावत एज इट इज राइट होते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस यहां आप हेल्पिंग वर्ब मीन वॉज या वर, आगे इसमें हम वही बीइंग सब जो होता है ऐड करेंगे। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करेंगे, वाई राइट करेंगे और एंडिंग में सब्जेक्ट। रिमेनिंग जो सेंटेंस होता है वो एज इट इज आपको वैसे की वैसे राइट करना होता है। अब इसके आगे हम देखें, यहां मैं लिख देता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, कल जैसे हमने तीनों फॉर्मेट के जो टेंस थे सिंपल, उसके तीनों के हमने पैसिव वॉइस मेकिंग किया। आज हमने जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसका हम मेक कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आपको ये समझना है कि हमने यहाँ लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो आपको डियर स्टूडेंट्स याद रखना होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस मेक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आप 4 एक टेंस के पार्ट होते हैं, तो टोटल 12 टेंस होते हैं। इसमें से आप ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसे कौन से टेंसेज है कि जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब 4 टेंसेज होते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस मेक नहीं कर सकते हैं, यानी उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो इसके लिए हम यहां लिख देंगे, नोट करता है कि जैसे नॉट मेक पैसिव वॉइस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का आप पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने आपको बताया 4 टेंस होते हैं कि जिनका पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं विद एग्जांपल। जैसे मान लीजिए, ही इज रीडिंग ए स्टोरी बुक विद हिज सिस्टर। ये जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग ए स्टोरी बुक विद हिज सिस्टर, मान लीजिए। अब फर्स्ट में हमें देखना है इज यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसी है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। फर्स्ट में हमें वही फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट राइट करना है। देखेंगे हम सब्जेक्ट एचवी वर्ब, ये वर्ब होता है और मैंने आपको बताया था कि वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ए एंड दी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर यूज नहीं होते, उनके साथ हमेशा नाउनेबल शब्द दिया हुआ होता है। तो आप देखेंगे ए स्टोरी बुक, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, यानी 3 वर्ड से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। और फर्स्ट में हम यहाँ जैसे मान लीजिए इसको आंसर में क्रिएट करें, पैसिव वॉइस बनाए हम, तो फर्स्ट में आप यहाँ राइट करेंगे ए स्टोरी बुक। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस में जिस टेंस में दिया हुआ है उसी टेंस का हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। तो आप देखेंगे सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब हम इज यूज करेंगे, ए स्टोरी बुक इज। अब उसके बाद बीन, ये जो शब्द होता है ये हमें यूज करना है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ए स्टोरी इज बीइंग रीड। अब आप देखेंगे ये जो आईएनजी होता है ये हमने इस बी जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब होती है उसमें हमने इसको ऐड कर दिया है, यानी बीन, इसको हमने आईएनजी को इधर ऐड किया है, बीन। रीड थर्ड फॉर्म पहले से राइट है, रूल के अकॉर्डिंग बाई। अब देखेंगे अब सब्जेक्ट ही है, ही को हमें चेंज करना है हिम में, रिमेनिंग सेंटेंस विद हिज सिस्टर। ये देखिए बिल्कुल आसान होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना।
सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस, इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। राम वॉच टेकिंग 2 kg मिल्क एट दैट टाइम। ये हमने टाइम वर्ड से ऐड किया है। जैसे मान लीजिए राम वॉज टेकिंग 2 kg मिल्क एट दैट टाइम। तो हम देखेंगे यहाँ पे वॉच का मीन कि भाई टेंस कौन सा है भैया, पास्ट कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट में हम देखेंगे मिल्क, ये कभी भी सिंगल यूज नाउनेबल शब्द है। 2 kg मिल्क, तो हम इसको चाहे तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 kg मिल्क। सिंगुलर है वॉच बीइंग, टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन बाई राम एट दैट टाइम। ये देखो 2 kg मिल्क वॉज बीइंग टेकन बाई राम एट दैट टाइम। तो ये देखिए हमने पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसका हमने यहाँ फॉर्मेट लिखा है कि एक्टिव वॉइस में ये फॉर्मेट होता है, पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मेट ऐसे हो जाता है। ये मैंने अपने एग्जांपल लिखे हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नेक्स्ट जो टेंस होते हैं उसका हम फिर सीखते हैं आगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक मानसिकता जो होती है वो हमें कंसंट्रेशन जो होता है वो आपको यहीं पर बनाए रखना है बिल्कुल। और आसान तरीके से आप देखिए, ये हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुत इजी वे में आप इसको आसानी से सीख जाएंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको हम रीड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे टेंस हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ देखेंगे आप सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा हैज, हैव, इसके नेक्स्ट बी थर्ड और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ आपका एक जो लर्निंग पॉइंट होता है कि बी थर्ड का वो आपका सोल आउट पहले से मिलेगा, यानी इसमें पहले से आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट मिलेगी। इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। यहाँ पर हम वही फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट राइट करना हमको सबसे पहले, फिर हमें हैज, हैव, अब उसमें हमने एक बीइंग शब्द ऐड किया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बीइंग शब्द ऐड हो जाता है। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट बाई और एंडिंग में सब्जेक्ट। तो ये देखिए, ये इस फॉर्मेट से आपको बनाना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें भी हम देखेंगे कि
इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे राइट किया जाएगा। यहाँ वापस आप देखेंगे सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आप देखेंगे सिंगुलर या प्यूर, सब्जेक्ट कैसा भी हो, इसमें टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, सिंगल, जो सिंगुलर हो या प्यूर सब्जेक्ट हो, इसमें कोई फर्क नहीं होता है, आपको हेड यूज करना है। यहाँ आप फिर देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पहले से राइट मिलेगी और ऑब्जेक्ट। वापस हम इसको फॉर्मेट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेड राइट करना है। अब इसमें भी क्या करना है, बीन, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही नेक्स्ट बाई और वही सब्जेक्ट। तो ये देखिए, अगर ऐसे नहीं होता मैं इसको डायरेक्ट पूरा हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट, वैसे तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट जो होता है, यहां मैं लिख देता हूं फ्यूचर, फ्यूचर, और ये होता है टेंस परफेक्ट। इसका फॉर्मेट जो होगा स्टूडेंट्स वो भी हम ऐसे राइट करते हैं, देखेंगे आप। यहां हमें सबसे प्रथम वही सब्जेक्ट राइट मिलेगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है विल, शैल एंड हैव, विल हैव एंड शैल हैव। कहने का मतलब हैव जो वर्ड है वो पहले से इनमें दोनों में ऐड होता है, विल हैव और शैल हैव। नेक्स्ट आप देखोगे वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स विल हैव, शैल हैव, मैंने यहाँ देखिए विल शैल हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट किया, हैव को मैंने बाद में राइट किया है, तो आप समझ सकते हैं विल हैव एंड शैल हैव। यहाँ आप देखेंगे वही ऑब्जेक्ट राइट करना है, वही आप देखेंगे विल एंड शैल हैव। यहां पर भी हमें क्या ऐड करना है, बीन, इसके नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही बाई यूज करना है और एंड में आपको वही सब्जेक्ट यूज करना है। तो ये देखिए इसका ये फॉर्मेट हो जाएगा कि विल हैव, शैल हैव, और तीनों टेंस में हम जो परफेक्ट जो फॉर्मेट होता है तीनों टेंसों का, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ आप देखेंगे कि हम इनमें बीन शब्द ऐड करते हैं। तो आज हमने कॉन्टिन्यूस का पढ़ा है, तो कॉन्टिन्यूस में हमने देखा है कि आप क्या ऐड करते हैं, बीइंग ऐड करेंगे और परफेक्ट में हम बीन ऐड करते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर है। अब इसके हम एग्जाम्पल राइट करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेचुरल है कि जब फर्स्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट राइट किया हुआ है तो हम इसका एग्जाम्पल ही राइट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए he has taught English to me। ये देखिए हमने एग्जाम्पल राइट किया हुआ है, he has taught English to me। अब इसको देखिए हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहां हम लिख देते हैं जैसे पैसिव वॉइस। क्लियर है, ये हमारा एग्जाम्पल था, ये आंसर हो रहा है। फर्स्ट में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है आपका इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब जो टेंस में दी हुई है उसी हेल्पिंग वर्ब को आप यूज करेंगे, यानी सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज, और अगर प्लूरल होता है तो हैव। ये हम टेंस का जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें भली बातें आप उसको समझ चुके होंगे और वो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो हैज, अब यहाँ आपको एक बीन शब्द ऐड करना है, इंग्लिश हैज बीन। अब आप देखेंगे यहाँ जो वर्ब है ये पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो कहने का मतलब एक आपकी जो माइंड की जो बोधरेशन है वो इस टेंस में, परफेक्ट टेंस में आके फिनिश हो जाती है, यानी कि वर्ब की टेंशन क्रिया कि उसमें पहले से भी थर्ड का यूज होता है। अब जो वर्ब इसमें यहाँ दिया हुआ है वो एज इट इज हम इसको राइट कर देते हैं, इंग्लिश हैज बीन
टॉट। नेक्स्ट देखेंगे हम बाई, सब्जेक्ट ही है, हमें पता है, हिम में कन्वर्ट करना है टू मी, यानी रिमेनिंग जो सेंटेंस होता है उसको हमें बगैर चेंज किए हुए, विदाउट चेंज एज इट इज हमें राइट करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल सेकंड, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस हो गया। इसी एग्जाम्पल को जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कन्वर्ट कर देता हूं, आई हैड taught English to him। हमने यहाँ सब्जेक्ट चेंज किया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे मी था, हमने हिम राइट कर दिया है। अब इसको देखेंगे हम, जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमें पता है कि वर्ब के तुरंत बाद ही हमें ऑब्जेक्ट राइट हुआ दिखता है या राइट मिलता है। अब वापस से हम देखेंगे इसका, जब आप ऐसी वॉइस निर्माण करेंगे तो हम देखेंगे कि वही हमारे पास सबसे फर्स्ट में इंग्लिश, सिंगुलर एंड प्लूरल, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हैड हमें पता है, यूज हमें क्या करना है, बीइंग शब्द है, हैड बीन, वर्ब पहले से थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, एज इट इज राइट करें आप, इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय, आई को हमें मी में चेंज करके राइट करना है। और नेक्स्ट रिमेनिंग क्या लिखा हुआ है, छोटा सा शब्द है तो ये देखिए बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट्स, लेकिन आवश्यकता है सिर्फ एक तल्लीनता की या कंसंट्रेशन की, कि जब भी आप हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो आपका जो माइंड है वो यहीं पे सेटअप होना चाहिए, यानी आपका जो फोकस है वो यहीं होना चाहिए। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आसान वे में, एकदम इजी वे से, आसान ट्रिक से आपको मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखा रहा हूँ। क्लियर है? अब आप देखिए शायद नीचे हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट जो इसका है हम इसका एक एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका हम देखते हैं, एग्जाम्पल थर्ड, जैसे मान लीजिए ही विल हैव रिटर्न ए, यहां हम पोएम डाल देते हैं, ही विल हैव रिटर्न ए पोएम बाय, यहाँ कोई भी हमें एक समय डालते, जैसे मान लीजिए जुलाई। ये मैंने इसमें एक टाइम को इंडिकेट किया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। अब इसको हम सोल्व आउट करते हैं, तो स्टूडेंट देखेंगे हम कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए पोएम। तो इसको फर्स्ट में राइट करेंगे हम ए पोएम। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले से है, विल हैव बीन। अब वापस हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर बीन शब्द को ऐड करना है, ए पोएम विल हैव बीन। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पहले से हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट मिलती है, रिटर्न बाय हिम। अब ये जो बाय है, देखिए ये जो बाय है तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग है, यानी सब्जेक्ट को चेंज करके हम राइट करते हैं, उससे पहले हमें बाय का यूज करना होता है। ये जो बाय है ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो ये जैसे राइट है आप निश्चित होके
विदाउट टेंशन आपको ऐसे कैसे उसको एंडिंग में राइट करना है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि भाई डबल से बाई आ रहा है तो हम उसको बाई को यूज कैसे करें। तो जैसा है ये समय को इंडिकेट करता है, टाइम को इंडिकेट करता है, वो आपको एज इट इज राइट करना होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लिखते हैं हम, माय ब्रदर will have completed his course by next Monday मंथ, कुछ भी हम डाल सकते हैं एज इट इज, वो टाइम पॉइंट को इंडिकेट करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने और राइट किया है कि भाई हो सकता है इसमें आपको कहीं समझने में एक एग्जाम्पल से कहीं कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो देखिए मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिखा है, देखेंगे हम वापस वर्ब, ये वर्ब होती है, अब ये जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने पहले बताया आपको कि प्रोनाउन की सेकंड जो फॉर्म होती है वो कभी भी सिंगुलर यूज नहीं होती है, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउनेबल वर्ड्स होता है दिया हुआ होता है। तो यहाँ देखेंगे हम हिज कोर्स, इसको जैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ आप देखोगे फर्स्ट में आप लिखेंगे हिज कोर्स, हेल्पिंग वर्ब पहले से राइट है, आप यहाँ विल हैव, और हमें पता है कि हमें फ्यूचर टेंस का हम पैसिव वॉइस जब मेकिंग कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि हमें उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बीन यूज करना होता है। क्लियर है, हिज कोर्स विल हैव बीन। वर्ब का हमें नो टेंशन, पहले से ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको राइट मिलता है, कंप्लीटेड बाय माय ब्रदर। अब ये देखिए एज ए रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो पैसिव मेकिंग करने का जो नियम है एक्टिव से पैसिव वॉइस वो इसमें इंक्लूड हो चुका है, बट ये रिमेनिंग सेंटेंस है जो टाइम पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है बाय नेक्स्ट मंडे। इससे आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल भी माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं लाना है, क्योंकि ये जो होता है ये एक अपने आप में टाइम पॉइंट है, यानी टाइम पॉइंट होता है, ये सेंटेंस में अक्सर दे दिया जाता है। कंपल्सरी नहीं होता है कि प्रत्येक सेंटेंस में ऐसा आपको टाइम पॉइंट मिले, लेकिन अक्सर अगर दे भी दिया जाता है तो हम उसको वैसे भी हम पढ़ चुके हैं रिमेनिंग सेंटेंस के रूप में आप उसको ऐड कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो जहाँ पे रिमेनिंग सेंटेंस, इससे पहले भी हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट किया है, रिमेनिंग सेंटेंस मान के इसको एज इट इज एंड में आपको राइट करना है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, तीनों टेंसों का जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो मेथड है वो विद एग्जाम्पल हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं, और साथ ही मैंने आपको उसका एक होमवर्क के रूप में कुछ एक्सरसाइज भी मैंने आपको दी है। आशा करता हूं कि वो आपने हल की होंगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपको एक्सरसाइज दी जाती है बट आप उसको सोल्व आउट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये मुझे अभी तक पता नहीं चला है। मैं इतने वीडियो आपके लिए बना चुका हूं बट मेरे पास वापस किसी का भी आंसर आपके द्वारा मुझे नहीं मिला है अभी तक। आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो समझ में तब आता है क्या तो जब एक कन्वर्सेशन होता है आपके बीच में, या फिर जब हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ क्वेश्चन हल करने के लिए दिए जाते हैं और वो क्वेश्चन आप आंसर शीट अगर हमें वापस रिप्लाई करते हैं उसका, तो शायद हो सकता है कि टीचर को पता चलता है कि किस स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, किसको नहीं हो रहा है। आपने अभी तक एक भी कोई भी किसी प्रकार का किसी विद्यार्थी के द्वारा मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है कि भी सर हमें ये समझ में नहीं आया, या आपने किसी ने पूछा हो या उसको जो भी हम एक्सरसाइज दे रहे हैं उसको आपने रिप्लाई किया हो। ये स्टूडेंट्स आपके माइंड के सेटअप के ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं इसके माध्यम से मैं इतना ही समझ सकता हूँ कि जब मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है तो मैं मान सकता हूँ कि जो हम
टॉपिक रीड आउट कर रहे हैं, रीड आउट कर चुके हैं, तो इसका मतलब एक ही होता है, इसका मीन एक ही है कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, यानी इसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये मैंने आपको नोट किया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसका पेसिव वॉइस नहीं बनता है। प्लस में 3 टेंस उसमें और ऐड होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब कि 12 टेंस में से आप देखेंगे टोटल जो टेंस है 12 और -4, यानी 8 जो हमारे टेंस होते हैं इनका आप पेसिव वॉइस मेकिंग कर सकते हैं, और जो 4 जो हमारे टेंस होते हैं उनका हम पेसिव वॉइस मेक नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी ये नोट के रूप में ध्यान रखना, जैसे मैंने टेंस के रूप में आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो वॉज होती है वो सिंगुलर केवल पास्ट कंटिन्यूस टेंस में माना जाता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस मेकिंग करते समय उसका यूज किया जाता है। तो ऐसे कुछ नोट्स होते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है, माइंड से कॉमन होता है कि भाई कौन सा टेंस होता है कि जिसकी पेसिव वॉइस हम आप नहीं बना सकते हैं, तो इसका जवाब आप दीजिए। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट है ये क्लियर किया है कि 4 टेंसेज जो होते हैं उसका आप पेसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। आज उसके बाद हमने देखिए 5 टेंसेज के एक्टिव से पेसिव वॉइस मेकिंग करना सीखा है, और मैं आशा करता हूं कि ये हमारा जो आज हमने कंसेप्ट क्लियर किया है 5 टेंस का, वो आपको अच्छे से लर्न हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि आज जो हमने 5 टेंस पढ़े हैं इसका भी आपको सोल आउट के लिए एज ए होमवर्क के रूप में आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा, और स्टूडेंट्स उसको आप सोल आउट करें। कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको आप हमसे बताएं, पूछें, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंसेप्ट है वो बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए, आप एक्सरसाइज आपको दे दी जाएगी। प्लस में हमारी जो बुक है 9th 10th आप उसमें देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको उसमें एक्सरसाइज एंडिंग में जो हमारे लेसन होते हैं उसके एंडिंग में आप देखेंगे कि वो बुक में आपको प्रत्येक नरेशन टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, उसके भी एक्सरसाइज हैं, और एक्टिव से पेसिव वॉइस के भी आपको उसमें एक्सरसाइज दे रखे हैं। तो आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ही जल्दी हमारा जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर होता है। तो मैं इसी आशा के साथ आपसे कहता हूँ कि आप उनको भी एग्जाम्पल जो दे रखे हैं आप उनको भी क्लियर करें, फिर भी कहीं को दिक्कत आती है आप उसके बारे में पूछें। तो नए कल हम देखते हैं इसके आगे के जो सेंटेंस हैं, जैसे मान लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेंटेंस, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कोशिश करेंगे कल के वीडियो में हम उसको क्लियर करें, लेकिन हम देखेंगे आप कि मैं आपको केवल बहुत ही इजी वे में और शॉर्ट और ज़्यादा एक साथ न पढ़ा के एक वीडियो में हम देखिए लिमिटेड टेंस को शामिल कर रहे हैं ताकि आपको बखूबी समझ आ सके। तो इसी आशा के साथ विद्यार्थियों कल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।